हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपका पहला चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, की ऑप्शन बी में है बाबा भीमराव अंबेडकर, की ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, की ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा, जिससे आपका अभ्यास होता चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, की ऑप्शन बी में है रामजी सकपाल। तो क्या नाम था, तो रामजी सकपाल नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक समाज यानी आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। बच्चों जो आधुनिक समाज है वह कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। वह श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि ऑप्शन बी में है धन विभाजन, कि ऑप्शन सी में है जन विभाजन, कि ऑप्शन डी में है जाति विभाजन। तो वह किसे आवश्यक मानता है, तो वह श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो आधुनिक समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे बच्चों, और इस चैनल पर यदि नए होंगे और आपको 10 की तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास का हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। यानी बच्चों जो जाति प्रथा है वह भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कैसी कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष कारण, कि ऑप्शन बी में प्रमुख कारण। तो बच्चों जो जाति प्रथा है वह कैसी कारण बनी है, कि ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, कि ऑप्शन डी में इनमें से सभी। यानी जो जाति प्रथा है वह प्रत्यक्ष कारण भी है और प्रमुख कारण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मूक न्यायक क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। यह एक अखबार है, कि ऑप्शन बी में पत्रिका, कि ऑप्शन सी में पुस्तक, कि ऑप्शन डी में कहानी संग्रह। तो जो मूक नायक है वह एक पत्रिका है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो यानी बच्चों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1988 में, कि ऑप्शन बी में 14 अप्रैल 1979 में, कि ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890 में, कि ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग
जरूर याद कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें किसकी सबसे अधिक यानी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है भीमराव अंबेडकर की, कि ऑप्शन बी में ज्योतिबा फुले की, कि ऑप्शन सी में है राजगोपालचारी की, कि ऑप्शन डी में महात्मा गांधी की। तो किसकी अधिक भूमिका रही है, तो भीमराव अंबेडकर की बच्चों जो एकदम ही अधिक भूमिका रही है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय संविधान के निर्माण में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी सभ्य समाज की किसकी आवश्यकता है, तो जाति प्रथा की कि श्रम विभाजन की। तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, यानी बच्चों जो भीमराव अंबेडकर हैं वह प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। वह इटली में गए थे, कि ऑप्शन बी में करा दक्षिण अफ्रीका में, कि ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क में, कि ऑप्शन डी में दक्षिणी कोरिया में। तो वे कहाँ गए थे, तो वे न्यूयॉर्क में उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने गए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 12वां प्रश्न कर रहा है कि अंबेडकर चिंतित व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए में बुद्ध, की ऑप्शन बी में है कबीर, की ऑप्शन सी में ज्योतिबा फुले, की ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, कबीर भी हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले भी हो जाएंगे और बुद्ध भी हो जाएंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा यानी जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 1942 में, कि ऑप्शन बी में 1940 में, कि ऑप्शन सी में 1936 में, कि ऑप्शन डी में 1938 में। तो कब हुआ था, तो यह 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न को बच्चों जरूर याद कर लीजिएगा। 14वां में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यानी बच्चों जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह एक क्या है। ऑप्शन ए में है कहानी, कि ऑप्शन बी में है भाषण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछता है। कि ऑप्शन सी में है निबंध, कि ऑप्शन डी में है साक्षात्कार। तो जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन ए में द कास्ट इन इंडिया, कि द अनस्टेबल, हु आर शूद्रा, की ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी द कास्ट इन इंडिया भी है भीमराव अंबेडकर की, और द अनटचेबल्स भी है, और हु आर शूद्रा भी, यानी तीनों जो रचना है वह भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16वां में कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक किस लिए मानता है। ऑप्शन ए में कार्य कुशलता के लिए, कि ऑप्शन बी में भाईचारे के लिए, कि ऑप्शन सी में रूढ़िवादिता के लिए, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए मानता है, तो वह कार्य कुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो किस भाषण का संपादित अंश है, तो यह एनहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। तो किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन ए में ललाई सिंह यादव ने, कि ऑप्शन बी में किशोरी लाल, कि ऑप्शन सी में मोहन वाजपेयी, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, तो ललाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए में है ब्राह्मण, कि ऑप्शन बी में क्षत्रिय, कि ऑप्शन सी में है दलित, कि ऑप्शन डी में है कायस्थ। तो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, यानी दलित निर्धन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया,
ऑप्शन ए में जातिवाद में, कि ऑप्शन बी में नारीवाद में, कि ऑप्शन सी में निर्वाद में, कि ऑप्शन डी में परिवाद में। तो किसमें विडंबना दिखाई दिया है? तो उन्हें जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए में है रानी बाई, कि ऑप्शन बी में कुंती बाई, कि ऑप्शन सी में शीला बाई, कि ऑप्शन डी में भीमा बाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम भीमा बाई था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो वो उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की हुई थी? तो 1916 में की हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, कि ऑप्शन बी में जातिवाद के पोषक नगण्य है, कि ऑप्शन सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, कि ऑप्शन डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भावना हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कि जिस समाज में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व यानी भाईचारे की भावना हो तो उसे ही आदर्श समाज कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक हैं वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में अशिक्षा को, कि ऑप्शन बी में जनसंख्या को, कि ऑप्शन सी में जाति प्रथा को, कि ऑप्शन डी में उद्योग धंधे की कमी। तो वो जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो एक रचना किनकी है? ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर की, कि ऑप्शन बी में राम मनोहर लोहिया की, कि ऑप्शन सी में महात्मा गांधी की, कि ऑप्शन डी में है सुखदेव की। तो यह रचना भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब के सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए में लाभदायक, कि ऑप्शन बी में हानिकारक, कि ऑप्शन सी में अनुकूल, कि ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यह एक हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में महू मध्य प्रदेश में, कि ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कि ऑप्शन सी में है डुमराव बिहार में, कि ऑप्शन डी में दनकुनी पश्चिम बंगाल में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ हुआ था जन्म? तो डुमराव बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सॉरी बच्चों, ये प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ए, ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 30वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है कि महात्मा गांधी को, कि ऑप्शन बी में कह रहा है भीमराव अंबेडकर को, कि ऑप्शन सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। यानी भारतीय संविधान के निर्माण हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके लिए ही लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही रहने देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। धन्यवाद।